हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं जीव विज्ञान क्लास 10th, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में आने वाले प्रश्न चैप्टर नंबर 4 अनुवांशिकता एवं जैव परक्रम के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम बिना देर के हुए शुरू करते हैं। देखिए, मेरा पहला प्रश्न कहता है द द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो डार्विन ने लिखा। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? तो संवृत्ति अंग होते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 4, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचना ऐसी पाई जाती है जिसका आकार यानी जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? तो ऐसी संरचना को अवशेषी अंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है जीन शब्द की प्रस्तावना किसने किया था? तो इसमें से ऑप्शन में कोई नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा वैज्ञानिक मंडल के मेंडल के नियमों ने खोज किया था? नियम खोज से संबंधित है। सर्मक, क्या है? सर्मक। अगला प्रश्न कहता है गुणसूत्र बना होता है, गुणसूत्र किससे बना होता है? डीएनए तथा प्रोटीन से गुणसूत्र बना होता है। अगला प्रश्न है कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए। अगला कहता है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉनसन ने किया था। अगला कहता है मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल से उत्पन्न होता है? तो गंदा जल से उत्पन्न होता है। इसके बाद है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल से उत्पन्न होता है? तो साफ जल से होता है। अवशेषी अंग का उदाहरण है, अवशेषी अंग का उदाहरण है, इसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब है जिसका शरीर में कोई उपयोग नहीं है। समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ता के अग्रपाद समजात अंग के उदाहरण है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी से हमारी अधिक समानता है। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन की उपेक्षा होगी, क्या होगा? अधिक होगा। इसके बाद कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर के पौधे को चुना था। इसके बाद कहता है फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसको दिया था? तो नाभिक अम्ल को दिया था। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? 1902 ईस्वी में टी बोवेरी एवं डब्ल्यू एस सट्टन ने गुणसूत्र के बारे में बताया था। प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों का बना होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे अर्ध गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। वे अंग जिसकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो न समानता होती है और कार्य के अनुसार उसकी बाह्य संरचना में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे समजात अंग के नाम से जाना जाता है। शरीर में भोजन का पाचन किस क्रिया के द्वारा होता है? उपचयन के द्वारा होता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षण का अध्ययन किया था? तो 5 अभिविकल्पी लक्षण का अध्ययन किया था। एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात कितना था? 3:1 था। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे फिनोटिप अनुपात क्या था? तो 9:3, 3:1, 9:3 और 3:1। अगला प्रश्न कहता है स्त्रियों में गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है वही होता है। अगला प्रश्न कहता है पुरुष में जो गुणसूत्र होता है तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत का परिकल्पना किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। मानव का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो मानव का उद्भव अफ्रीका से हुआ है। चमगादड़ एवं पक्षी के अंग किस प्रकार के अंग है? तो समरूप अंग कहलाते हैं। प्राकृतिक वरण द्वारा यानी पर्यावरण के प्राकृतिक द्वारा जैव विकास सिद्धांत का जन्म किसे माना जाता है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को माना जाता है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था।
इनमें से कौन सा कथन सही है? यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तो कर्णपाली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क ने समझाया था। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है। किस जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? यानी किसी जीव का जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? जीनोटाइप और जीन प्रारूप दोनों कहलाता है। जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप के नाम से जाना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? एक पादरी थे। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 40, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? कैपिटल पी से। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक संविष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? जीन विकास कहलाता है। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन उत्पन्न होता है। डीएनए के अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वज की खोज क्या कहलाता है? आणविक जाति वृत्त के नाम से जाना जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो मेंडल के द्वारा। डीएनए कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पक्षी तथा तितली का जो अंक होता है वह समजात अंक का उदाहरण है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप या जीन प्रारूप के नाम से जाना जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है अनुवांशिकी विज्ञान कहलाता है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है क्या है? चिंपैंजी।